अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासत के 119 असम्बली हल्कों के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती का आगाज़ सुबह 8 बजे होगा और इम्कान है कि 10:30 बजे दिन पहले राउंड के नताइज जारी होंगे। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अपने पसंद के कंट्रैक्टर्स को 6,000 करोड़ रुपए की रकम रैतु बंधु माली इमदाद की तकसीम का मनसूबा BRS ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत कर रही है। DGP अंजनी कुमार ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें। महकमे आबी वसाइल ने हुकूमत आंध्र प्रदेश से ख्वाहिश की कि वो नागार्जुना सागर से पानी को हासिल करने का काम रोक दे और 28 नवंबर की जून की हालत को बहाल करें। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबी नताइज का कल ऐलान होगा। 8 बजे सुबह वोटों की गिनती शुरू होगी। इम्कान है कि 10:30 बजे पहले राउंड के नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासत के 49 मराकज़ में वोटों की गिनती होगी। हैदराबाद ज़िले के 14 मकामात, ज़िले रंगारेड्डी के 4 मकामात और निज़ामाबाद ज़िले के 2 मकामात पर गिनती के मराकज़ कायम किए गए। वरंगल और हनमकुंडी के लिए एक मरकज़ कायम किया गया है। बाकी 28 अजला में हर जगह एक एक मरकज़ होगा। हर हल्के में वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल होंगे। पोस्टल बैलेट के लिए इजाफी टेबल होगा। EVMs के लिए 1766 टेबल्स और पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 131 टेबल्स होंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती का आगाज़ सुबह 8 बजे होगा और 8:30 बजे EVM से वोटों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट वोट के ज़्यादा होने पर पोस्टल बैलेट और EVM की गिनती एक साथ की जाएगी। पुलिस ने कहा कि हैदराबाद, रचकुंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट के बशमूल तमाम गिनती के मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शंडालिया ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती के पेश नज़र तमाम गिनती के मराकज़ पर कल 5 या इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद करते हुए दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। उन्होंने कहा कि सड़कों और अवामी मकामात पर खुलेआम पटाखे चलाने पर वोटों की गिनती के दौरान सख्त पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीर को सुबह 6 बजे तक तमाम शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अंदरून चंद दिन नई रियासती हुकूमत की तश्कील से पहले आखिर 2 या 3 दिनों के दौरान कमीशन हासिल करने अपने पसंद के कंट्रैक्टर्स को 6,000 करोड़ रुपये की रकम रैतु बंधु माली इमदाद की तकसीम का मनसूबा BRS ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत कर रही है। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडशल अजला की हज़ारों एकड़ मुख्तस अराज़ियात के बयाननामा को वज़ीर आला के अरकान ख़ानदान के हामियों के नाम मुंतकिल किया गया। कांग्रेस के लीडरों बशमूल सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात करते हुए शिकायत का मकतूब दाखिल किया। CRPF की 2 बटालियंस नागार्जुना सागर पहुंची ताकि इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और निगरानी का काम किया जा सके। सेक्रेटरी महकमे आबी वसाइल दिबाश्री मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो नागार्जुना सागर से पानी को हासिल करने का काम रोक दे और अपनी फोर्सेस से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए 28 नवंबर की जून की हालत को बहाल करे। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और उनके अहदेदारों की टीम इतवार को मुकर्रर वोटों की गिनती के रियासत में जारी इंतजामात के पेश नज़र मरकज़ी सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सके। उन्होंने अपनी आंध्र प्रदेश के हममनसब मरकज़ी एजेंसियों के नुमाइंदों और सेंट्रल वाटर कमीशन के नुमाइंदों से बातचीत की तारीख पर नज़रसानी करते हुए इसे 5 दिसंबर के बाद करने की ख्वाहिश की। इस बात की इत्तला AP के अहदेदारों को देते हुए मुखर्जी ने नई हुकूमत के इख्तिदार संभालने तक बातचीत के लिए इंतज़ार करने की ख्वाहिश की। रियासत के 119 हल्कों में वोटों की गिनती के पेश नज़र हाई अलर्ट कर दिया गया है। DGP अंजनी कुमार ने तेलंगाना पुलिस के तमाम अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और नताइज के ऐलान के बाद सियासी जमातों और उम्मीदवारों के दरमियान किसी भी किस्म के तसादुम को रोकने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने सख्त मुकाबले वाले हल्कों में उम्मीदवारों पर नज़र रखने की भी ख्वाहिश की। अंजनी कुमार ने पुलिस अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो गिनती के मराकज़ के अतराफ़ आवाम को जमा होने की इजाज़त न दे और दफ़ा 144 का सख्ती से निफाज करे। DGP ने पुलिस अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो जीत के जुलूस के लिए इजाज़त देने में काफ़ी मोहतात रहें। ED ने 29 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 6 मकामात पर तलाशी का ऑपरेशन अंजाम दिया। ED ने अपने प्रेस रिलीज़ में आज ये बात बताई। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की शक के तहत ये तलाशी ऑपरेशन मछलियों के तालाब तामीर करने के लिए किसानों को दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मंजूरा रकम में धोखाधड़ी के सिलसिले में तहकीकात के हिस्से के तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। डिजिटल आलात और बेशतर दस्तावेज़ात तलाशी ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए। ईडी की तहकीकात में पता चला कि मुलजिमीन ने KYC दस्तावेज़ात, सादा चेक्स और अपने मुलाजमीन, वाकिफ़कार अफराद और किसानों वगैरह से बैंकिंग चैनल, तिब्बी अदायगी और PF के ज़रिए तनख्वाह की अदायगी के बहाने हासिल किए। हुकूमत ने दावा किया है कि वह पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट की सरमाई इजलास में किसी भी मसले पर मबाहिस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में इसने कुल जमाती इजलास तलब किया ताकि सियासी जमातों से सेशन के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई के आसान इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत ने तमाम जमातों पर जोर दिया कि वह दोनों ऐवानों में कार्रवाई के आसान इनेकाद के लिए ताउन करे। उन्होंने कहा कि सेशन के दौरान 19 बिल्स पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन इस माह की 22 तारीख को मुनाकिद किया जाएगा। यह 17वीं लोकसभा का मुकम्मल आखिरी सेशन होगा। इंडिगो एयरलाइंस ने हैदराबाद से महाराष्ट्र के गोंडिया तक फ्लाइट खिदमात का आगाज किया। रोजाना ये तैयारा 10:35 बजे सुबह हैदराबाद से रवाना होगा और 12:35 बजे दोपहर गोंडिया पहुंचेगा। हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन की शिकायत की बुनियाद पर जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अजहरुद्दीन को मुबैना धमकाने और उनके एक रिश्तेदार व ड्राइवर पर हमले पर फराज के साथ 6 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे अरकान असेंबली को कोई खरीद नहीं सकता, कांग्रेस का बयान। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने एग्जिट पोल्स के बाद अहम बयान दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और अरकान असेंबली के लिए रिसोर्ट सियासत की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस का अरकान असेंबली को कोई खरीद नहीं सकता। हमारी पार्टी के कायदीन काफ़ी पुरअतमाद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव कांग्रेस के बाद कायदीन के साथ राब्ते में रहने की तलात मिली है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के अवाम तब्दीली चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि रियासत में कांग्रेस इक़्तिदार में आए। KCR अलविदा, शर्मिला ने तेलंगाना के वज़ीर आला को सूटकेस तोहफे में भिजवाया। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इक़्तिदार से हटाने के मकसद से ही इनकी पार्टी ने काम किया। उन्होंने कहा कि वोटों को तकसीम को रोकने, KCR की हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस की इनकी पार्टी ने हिमायत की है। शर्मिला ने कहा कि अगर वो मुकाबला करती हैं तो इन्हें हर हल्के में 5 से 10 हज़ार वोट मिलते हैं, लेकिन इनमें तेलंगाना में जीतने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इनमें शिकस्त देने की सलाहियत है। शर्मिला ने KCR को अलविदा कहते हुए एक सूटकेस तोहफे में दिया। उन्होंने कहा कि KCR को अपनी शिकस्त का अवामी फ़ैसला समझना चाहिए। KCR ने इन MLA को नहीं खरीद पाएंगे जो दीगर अपोजिशन पार्टियों के टिकट पर जीत चुके हैं। 2014-2018 के इंतखाबात में कांग्रेस, DDP, YSR कांग्रेस और CPI से जीतने वाले 45 MLA और MPs को उन्होंने ख़रीदा था। उन्होंने कहा कि KCR ने अवाम से किए गए एक भी वादे पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि KCR को 2 मरतबा मौका दिया गया, लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया। तलबा, बेरोज़गार, ख़वातीन और किसानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा के कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छे नताज मिले। ఇన్నాళ్ళు బీజేపీ పార్టీ కేసీఆర్ గారు కలిసే ఉన్నారని తెలంగాణ ప్రజలకందరికీ అర్థమవుతుంది. కేసీఆర్ గారి అవినీతి మీద ఒక్క యాక్షన్ కూడా తీసుకొని పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండి కూడా వాళ్ళు వాచ్ డాగ్స్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉండి కూడా కేసీఆర్ గారి మీద ఆయన అవినీతి మీద ఒక్క యాక్షన్ కూడా తీసుకొని పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కనుకనే వీళ్ళిద్దరూ తోడు దొంగలై ఉన్నారు, వీళ్ళు కలిసే ఉన్నారు అని మేము ఆరోపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరిగాయి, రేపు రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అసలు బీజేపీ పార్టీకి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏ సంబంధం లేకపోతే, ఏ పొత్తులు లేకపోతే, తెర వెనకాల మీరు ప్రజలను మోసం చేయకపోతే ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వకూడదు. ఇది తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు మీ నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిన సమయం. అంతేకాదు రేపు ఎన్నికలు రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అయిన వెంటనే కేసీఆర్ గారు దీని ప్రజల తీర్పుగా రెఫరాండం గా దీన్ని స్వీకరించాలి తప్ప మిగతా పార్టీ వాళ్ళను కొనే ప్రయత్నం కూడా చేయకూడదు అని కేసీఆర్ ను తెలంగాణ ప్రజలు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ నైజమే కొనడం. 2014-2018లో కేసీఆర్ గారు ఈ 2 ఎన్నికలలో 45 మంది కొనడం జరిగింది. ఇది ఎక్కడైనా విన్నారా? దేశ చరిత్రలోనే ఇంత ఘోరం ఎక్కడా జరిగి ఉండదు. అంటే తన పార్టీలో నుంచి గెలిచిన వాళ్ళని కాకుండా మిగతా పార్టీ వాళ్ళను కేసీఆర్ గారు 2 ఎన్నికలు ఫేస్ చేస్తే 10 ఏళ్ల కాలంలో 2014-2018లో 45 మందిని గెలిచిన పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని కొనడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు. ఈ 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారు 40 మంది ఎమ్మెల్యేలను కొన్నాడు, 4 ఎమ్మెల్సీలను కొన్నాడు, 1 ఎంపీని కొన్నాడు.
2018లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి 12 మందిని కొన్నాడు, టీడీపీ పార్టీ నుంచి 2 కొన్నాడు. 2014లో టీడీపీ పార్టీ నుంచి 12 మందిని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి 7 మందిని, వైసీపీ నుంచి 3 బీఎస్పీ నుంచి 2, సిపిఐ నుంచి 2. ఇలా మొత్తం కలిపితే కేసీఆర్ గారు 45 మందిని గెలిచిన క్యాండిడేట్లని కొనడం జరిగింది. ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు. తెలంగాణ ప్రజలందరూ గమనించాలి. కేసీఆర్ గారి నైజమే ఇది. కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తీర్పును రెఫరాండం గా స్వీకరించాలి తప్ప ఇలా బ్యాక్ డోర్ పాలిటిక్స్ చేసి కొని అధికారంలోకి వచ్చే ప్రయత్నాలు చేయకూడదని తెలంగాణ ప్రజల తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. गिनती के अमल के दौरान सख्त सिक्योरिटी, कमिश्नर ऑफ पुलिस रचकुंडा डीएस चौहान आईपीएस का बयान। रचकुंडा के पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान आईपीएस ने रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के पस मंजर में सरूर नगर इंडोर स्टेडियम और इब्राहिमपट्टनम के सीवीआर कॉलेज में हिफाजती इंतजाम का मुआयना किया। अमले को रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के तनाजुर में किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि रचकुंडा में पुलिस की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजाम की वजह से इंतखाबात बखूबी और पुरअमन तरीके से मुनाकिद हुए। अमले को वोटरों की गिनती के अमल के दौरान अलर्ट रहने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। कल वोटों की गिनती के अमल के दौरान मरकज़ी फोर्सेस के साथ साथ मुख्तलिफ डिवीज़नों की रचकुंडा पुलिस भी ड्यूटी पर रहेगी। एलबी नगर जोन के डीसीपी साई श्री और दीगर अफसरान कमिश्नर के साथ थे। सोरारा में मंशियात की तैयारी, 3 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद बशीरबाग टीएस एनएबी एसपी चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। सोरारा में मंशियात की तैयारी करने वाली टोली को सोरारम पुलिस के साथ मिलकर गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएस एनएबी ने पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी और मुनज़्ज़म 3 मंशियात बना रहे बदमाशों को पकड़कर जेल रवाना कर दिया। मुलजिमान के कब्जे से 60 ग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामिन और 700 मिलीमीटर मेथाम्फेटामिन जब्त की गई। मंशियात की मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जाती है। आज तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और सूरारम पुलिस साइबराबाद दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग गैंग को हम गिरफ्तार करें। इसमें 3 लोग इसमें अक्यूज है। एक कम्मा श्रीनिवास, ये गाजुल रामाराम का रहने वाला है और नेटिव वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा नरसिम्हा अलियास अजय, ये एक्वाकल्चर का काम करता है, फिश का काम करता है काकीनाडा में, और ये भी आंध्रा का है। और मणिकंठा अलियास पंडू नागराजू, ये भी प्राइवेट एम्प्लॉय है और ये गाजुल रामाराम का रहने वाला है। ये तीनों ने मिला के तीनों के पास 60 ग्राम्स का मेथाम्फेटामाइन ड्रग मिला और लिक्विड मेथाम्फेटामाइन लिक्विड फॉर्म में ये हमको 700 ml मिला है। और एसीटोन बॉटल, ये भी एक केमिकल है। और 3 सेलफोन, ये पूरा मटेरियल हमने बरामद किया है। और कम्मा श्रीनिवास के ऊपर ऑलरेडी एनसीबी में 2013 में एक केस है। 2013 के बाद ये गिरफ्तार होके 4 साल जेल में रहा और रिलीज होने के बाद 2017 में ये बाकी 2 अक्यूज से मिलकर ये इसके पास जो लिक्विड मेथाम्फेटामाइन था उसका प्रोसेसिंग करके लोकल में बेचने का प्लान किया है ये 3 लोग। और लास्ट 2 ईयर से कर रहे थे
इनके पास 20 to 25 लीटर्स का लिक्विड मेटाम्फेटामाइन था और ये थोड़ा केमिकल प्रोसीजर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 kg का क्रिस्टल मेटाम्फेटामाइन निकला इसमें से। ये लास्ट 2 ईयर से ये बेच रहे थे। इसका पूरा कीमत अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs का होगा और एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे ये जॉइंट ऑपरेशन किए हैं हम सूरारम पुलिस और TS नैब ने। ये पूरा बरामद करके इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये पूरा ऑपरेशन में DSP श्रीधर, TS नैब के 3 इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी, संतोष, डैनियल, वेंकटरामुलु SI और पूरा स्टाफ ऑफ TS नैब HNU एंड सूरारम पुलिस का पूरा स्टाफ इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इन सब लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आज आरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम भारती होलकरी और DSP राजेंद्र नगर आर जगदेश्वर रेड्डी शमशाबाद, एडिशनल DCP राजेंद्र नगर ने लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज राजेंद्र नगर में राजेंद्र नगर ACP चवेला, ACP शादनगर ACP ने आम इंतखाबात की गिनती के पेश नज़र EVM स्ट्रांग रूम का सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से मुआयना किया और गिनती के वक्त अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। ఇప్పుడు ఇది రాజేంద్ర ఏజీ రాజేంద్ర వెళ్ళిపోతుంది దీనికి మళ్ళీ పెట్టిస్తున్నాం ఇది సో ఇందులో షాద్నగర్ అందరూ ఇట్లా వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఈ రైట్ షాద్నగర్ ఇందులో ఈ రైట్ షాద్నగర్ పోయి మొన్న డబ్బాలు తీసుకొచ్చారు అది దాని మీద सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद अली हैदर रज़वी मरहूम का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद अली हैदर रज़वी साहब मरहूम का मुख्तसर सी अदालत के 22 दिसंबर बरोज़ जुमा इंतकाल हो गया। तदफीन रात 11 बजे दायरा हज़रत मीर मोमिन रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान शाही में अमल में आई। जनाब सैयद अली हैदर रज़वी फ्री प्रेस एडिटर एंड फेडरेशन के मशीर आला थे। उन्होंने हैदराबाद के मारूफ रोज़नामों में खिदमत अंजाम दी और संडे एडिशन में बाकायदा कालम निगार थे। मरहूम बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज शख्सियत के हामिल थे। बरोज़ इतवार 3 दिसंबर को 4 बजे शाम अलावा सरतोख दारुशफ़ा में ज़ियारत मुक़र्रर है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए 7995273694 7995273694 पर रद्द पैदा करें। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में शनिचर से पीर तक बारिश की पेश क़यासी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन का हुजूम बदस्तूर जारी है। मौसम की ख़राबी और बारिश ज़ायरीन के लिए मसाइल पैदा करती है। सऊदी अरब में मौसमियात के मौक़वी मरकज़ ने कहा है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में शनिचर से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एक अखबार के मुताबिक मरकज़ ने अपने एक बयान में कहा कि अलबाहा, मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, हायल, तबुक, अलजोफ और हुदूद शुमालिया रीजन में मौसमी सूरत हाल से मुतासिर होंगे। बारिश के साथ गर्द गुबार और तेज़ हवाएँ चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया। बाद इलाकों में ज़ालेबारी भी मुतवक्की है। क़ब्ल अज़ मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजज़ियेकार अकील अकील ने कहा था कि इस साल मौसम सरमा के दौरान सऊदी अरब में दीगर बरसों के मुकाबले में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अकील अकील का कहना था कि इस साल मौसम सरमा में बारिश मामूल से ज़्यादा होगी। खुसूसन दिसंबर में बारिश का तनासुब 50% तक ज़्यादा होगा। शर्किया रीजन, कसीम, मदीना और हायल खास तौर पर बारिश की जद में रहेंगे। कविता का अपने वालिद और भाई के वीडियोस के साथ जज्बाती ट्वीट। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की दुख्तर व BRS वर्कन कानून साज कौंसिल कविता ने अपने वालिद और भाई के ताल्लुक से एक जज्बाती ट्वीट किया। उन्होंने इस सिलसिले में 2 वीडियोस पोस्ट किए। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे दिल में मेरे वालिद के लिए हीरो की तरह की फीलिंग है। किसी भी शख्स के लिए इसकी ज़िंदगी में एक ही हीरो होता है और मेरे वालिद मेरे हीरो हैं। एक और वीडियो में उनके भाई और BRS के कारगुजार सदा तारक रामाराव का है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का KTR की तस्वीर को चूम रहा है। इसके नीचे कविता ने कैप्शन लिखा है, बेशुमार मोहब्बतें। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।